अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आप लोगों से एक बहुत अहम उन्वान पर बात करना चाहता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़माने से मेरे दिल में था। मैंने सोचा था कि कभी तो वक्त मिलेगा, अल्लाह वो वक्त लाएगा कि मैं इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा। चलो, आज अल्लाह ने वो मौका दे दिया तो मैं उस टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की बात से आप सहमत है या नहीं है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जब भी हम किसी हिजाबी लड़की को देखते हैं, चाहे वो सामने हो, चाहे वो वीडियोस में हो, यूट्यूब में हो, किसी व्लॉग में हो, चाहे रील्स पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, या किसी प्रोग्राम, किसी जलसे में हो, तो हम उस हिजाबी लड़की को जज करने लग जाते हैं, उस पर कमेंट पास करने लग जाते हैं। वो सही है या गलत है उस पर बात करने लग जाते हैं। फिर उसकी लाइफ चॉइस को भी जज करने लग जाते हैं। देखिए, हमें एक बात समझने की सख्त ज़रूरत है कि हिजाब और पर्दे की एक लंबी जर्नी होती है, एक सफ़र है। वो 0 to 100 यानी 0 से 100 तक का। शायद कोई लड़की आपको 30% हिजाब में नज़र आएगी, कोई 50% में नज़र आएगी, कोई 60% में नज़र आएगी। माना कि वो 100% हिजाब में नहीं है, पर्दे में नहीं है, लेकिन ये तो देखिए ना, वो 0 से तो आगे हैं, 0 से तो आगे हैं। आप ये समझे ना कि कम से कम वो लड़की कोशिश तो कर रही है, ट्राई तो कर रही है दीन की तरफ आने की, पर्दे की तरफ आने की। हाँ, वो परफेक्ट नहीं है, वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो ट्राई तो कर रही है ना, वो कोशिश तो कर रही है ना। हम इतनी छोटी सोच के हो जाते हैं कि कोई थोड़ा सा भी दीन की तरफ आने की कोशिश करता है तो हम उससे 100% की उम्मीद लगा लेते हैं और ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट तो हो जाए और कोई भी गलती ना करे। देखिए, ये पॉसिबल भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि हमारा दीन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लोग अलग अलग तबकों से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, उनके कल्चर अलग होते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, उनकी कंट्री का माहौल अलग होता है, वहाँ उन्हें फैसिलिटीज़ जो मिलती है वो अलग होती है, और हर किसी के फैमिली का रहन सहन, रीत रिवाज अलग होते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम भी अलग होता है, और उनको दीन की नॉलेज कितनी मिली है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। हम हर किसी को एक तराजू में रखकर नहीं तोल सकते। नोबडी परफेक्ट इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यू, यानी दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं। क्योंकि एक लड़की पर्दे के मामले में नहीं, जब नया नया वो पर्दा करने लगती है तो अपना एक गोल सेट करती है कि मुझे 100% पर्दा करना है। लेकिन देखिए, कोई भी स्टार्ट 100 से तो नहीं करता ना, 100 से तो नहीं करता है। हर कोई बॉटम से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो दीन की तरफ और पर्दे की तरफ आते चले जाते हैं। अगर कोई 30 पर है, कोई 50% पर्दे पर है, कोई 70% पर्दे पर है, तो आप उसे जज न करें। अगर आप या आपके घर वाले 90% पर्दा करते हैं या 100% पर्दा करते हैं, तो आप बराए मेहरबानी किसी 30% पर्दा करने वाली लड़की पर या 50% पर्दा करने वाली लड़की पर आप उसे यानी बैड कमेंट न करें, उसे जज न करें, क्योंकि वो लड़की, वो औरत कोशिश कर रही है। आप उसके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि कहीं आप 90% पर्दा करने की वजह से या 100% पर्दा करने की वजह से आपके अंदर एरोगेंस तो नहीं आ गया, आपके अंदर घमंड तो नहीं आ गया। इसलिए उसके लिए भी दुआ करें कि वो पूरे पूरे पर्दे पर आ जाए और अपने लिए भी दुआ करें कि आप कहीं घमंड में तो नहीं आ गए हैं।
हो सकता है कि वो लड़की रोजाना कोशिश कर रही हो, रोजाना ट्राई कर रही हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को यानी पर्दे में लाने के लिए। और हो सकता है कि अल्लाह की नजर में वो आपसे बेहतर हो। अगर आप बहुत मजहबी हो गए हो, बहुत पर्दे वाले हो गए हो, बहुत दीनदार हो गए हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसी ने आपको दीनदार बनाया है और बापर्दा बनाया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इतने भी नेक मत बनो कि सारी दुनिया आपको गुनहगार दिखाई देने लगे। लोग सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने वाली लड़कियों को कमेंट्स करने लग जाते हैं कि हिजाब कर लो, पर्दा कर लो, ये कोई पर्दा नहीं है, ये कोई हिजाब नहीं है, ये इस्लाम का मजाक है, आप जहन्नम में जाएंगी, आग में जलेंगी। ऐसे कमेंट्स मैंने खुद देखे हैं हिजाबी लड़कियों के कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, आपके ऐसे कमेंट्स करने से कोई लड़की मोटिवेट हो सकती है हिजाब पहनने के लिए, पर्दा करने के लिए? नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि वो डिमोटिवेट हो जाती है। और खुदा न करे अगर शैतान ने उस लड़की को बहका दिया जो भले 30%, 50%, 60% पर्दा कर रही है, अगर उसने वो भी छोड़ दिया, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे अल्लाह के सामने? हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग हैं। हमने कई लड़कियों को जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, ऐसी लड़कियों को देखा है जो पहले हिजाब पहनती थी, जैसा तैसा क्यों नहीं होता वो पर्दा करती थी, लेकिन लोगों के बैड कमेंट से परेशान होकर उन्होंने हिजाब पहनना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो बेचारी तो पर्दे के जर्नी पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही थी, मगर आपके बैड कमेंट ने उस लड़की के पर्दे के जर्नी को ही रोक दिया। आप जानते हैं दुनिया के कितने मुल्क ऐसे हैं जो हिजाब को बैन कर रहे हैं, और जो इस्लाम के हेटर्स हैं दिन रात वो यही कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ऐसे बैड कमेंट करके उन हेटर्स का साथ नहीं दे रहे हैं? मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन यानी लुब्बे लुबाब ये है कि अगर आप किसी को दीन की तरफ मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को क्रिटिसाइज भी मत कीजिए, और एडवाइस तभी दीजिए जब आपसे मांगी जाए। और जब आप किसी हिजाबी लड़की को देखें, हिजाब पहनी लड़की को देखें, वो भी ऐसे फितने के जमाने में जहां नंगा नाच को प्रमोट किया जा रहा हो, कम कपड़े पहनने वाली लड़कियों को अप्रिशिएट किया जा रहा हो, उन्हें स्टार कहा जा रहा हो, उन्हें इज्जत दी जा रही हो, तो ऐसे फितने के जमाने में एक हिजाबी लड़की जब हिजाब पहनने लग जाती है, एक लड़की भले वो 30% हो, 40% हो, 50% ही पर्दा कर रही हो, तो आप उसको हौसला दीजिए, उसके बारे में आप अच्छा कहिए, उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे मुकम्मल तौफीक भी दे। और अगर आपको समझाने का बहुत शौक है, पर्दे के बारे में ज्ञान देने का बहुत शौक है, तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी मां को समझाइए। उतनी ही आपकी हद है, और अपनी हदों को पहचानिए। और स्टॉप जजिंग पीपल्स, लोगों को जज करना छोड़ दीजिए, लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। अगर आप दीनदार हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, लेकिन लोगों को गुनहगार समझना और जहन्नम में भेजना बंद कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होंगी। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔